नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानसारों को खराज अकीदत मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस इज़्ज़ा, शबीर जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गामिर शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया रानिया खैरादर पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के ताजू समेत 116 जुलूस पर आमद। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद। आज़ादारों की गम हुसैन में मातमदारी। नोखा खानी, रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस बरामद। कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 7 अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुहर्रमुल हराम के मौका पर पंजाब भर में बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला का आवाम की खिदमत, गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक नया रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए पहली बार जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी का छिड़काव। जुलूसों की गुजरगाहों की फौरी सफाई। यौम आशूर पर भी अमन व अमान, सफाई, आवाम और अज़ादारों की मिसाली खिदमत। सबसे बड़े इंतजामात में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल। मरीम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजामात की खुद निगरानी की। जुलूसों और मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रेंजर्स ने भी पुलिस की मुआवनत की। मुहर्रम में पहली बार फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग। सूबाई डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जामिया मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। आज़ादारों को खुराक और पानी की फराहमी, साए का भी एहतमाम। फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद। आज़ादारों के लिए शरबत और नींबू पानी की सबीलों का इंतजाम। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से मुसलसल निगरानी। दाखिली और खारजी मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी गेट नस्ब। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। इमाम हुसैन और उनके जानसारों ने तारीख को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनका पैगाम असूल पर डट जाने, जुल्म और जबर के सामने ना झुकने और हक की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला हमें ये दर्ज देता है कि हक का रास्ता कटन मगर दाहिनी फलाह का रास्ता बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन और उनके जलील क़दर रफ़क़ा को सलाम पेश करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे और ईमान का जुज़ है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत ने अमर कर दिया कि तख्त व ताज फ़ानी है, असूल और ईमान बाकी हैं। शहादत हुसैन महज रंजो आलम का इस्तारा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। मिटाने वाले खुद मिट गए। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4,836 जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5,480 मजालिस का इनकाद। 1,301 इलाके इंतहाई हसास करार। इस्लामाबाद में मरकजी मॉनिटरिंग सेल का सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल रूम से मुसलसल राबता और इत्तलात का तबादला। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन और अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम आशूर पुरअमन और अमान के लिए तमाम फोर्सेस और इंतजामिया हाई अलर्ट है। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरका वाहियत पर क्रैकडाउन जारी है। तमाम अहले बैत ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा ने उस दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी की। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। आज से 1400 साल कबल जिस तरह करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था, आज भी गजा में करबला बपा है। पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है।
حضرت امام حسین نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کی قربانی دی۔ آج غزہ میں کربلا برپا ہے اور عالم اسلام خاموش ہے۔ کربلا کے بعد ایسی قربانی دنیا کے کسی بھی خطے میں نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصفی سیالکوٹ میں عاشورہ کے جلوس میں شرکت کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا یوم عاشور پر مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں لگائی گئیں، مقبوضہ وادی میں پابندیاں پہلے کبھی نہیں لگیں۔ یہ ہندوستان کی لیڈرشپ کی اسلام دشمنی کا ثبوت ہے۔ پنجاب بھر سے اہل تشیع برادری، علماء، زائرین اور عزاداران کا محرم پر مثالی انتظامات پر وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اظہار تشکر۔ عزاداران نے کہا صوبے بھر میں جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی کے ریکارڈ انتظامات ہوئے، سبیلوں کے علاوہ کھانے کا بھی بہترین انتظام تھا، سیکورٹی کے بہت اچھے انتظام کیے گئے۔ یوم عاشور قربانی کے جذبے کو سلام کرنے کا دن ہے۔ پنجاب حکومت نے جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات کیے۔ محرم الحرام پر امن و امان کے لیے ہر ایک کا کردار اہم ہے۔ پہلی بار سائبر پیٹرولنگ فورس کو متحرک کیا گیا۔ پنجاب کی پوری انتظامیہ محرم کے دوران متحرک ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر سے مکمل لاتعلقی اختیار کریں۔ نفرت انگیز مواد پھیلانے والی 417 ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ قابل اعتراض مواد شیئر کرنے پر متعدد افراد گرفتار کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا CPO آفس کا دورہ۔ یوم عاشور کے موقع پر سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ اور حکام نے سینٹرل پولیس آفس میں قائم مانیٹرنگ روم کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی اشتعال انگیز عناصر کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت، جلوس کے روٹس، حساس مقامات اور داخلی راستوں کی مؤثر نگرانی کی ہدایت، کہا معمولی کوتاہی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیکورٹی ادارے مکمل الرٹ رہیں، تمام ادارے باہمی ہم آہنگی سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ امن و امان کے قیام کے لیے حکومت، فورسز اور عوام یکجا ہیں۔ جلوسوں، مجالس اور عوامی مقامات پر فول پروف سیکورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، IG پولیس کی ہدایت۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، کسی کو معاشرے میں انتشار کی اجازت نہیں، ہم سب نے مل کر امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا دھواں دھار سپیل، کئی شہروں میں موسلا دھار بارش، لاہور میں نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش 74 ملی میٹر پانی والا تالاب میں ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک میں 72 ملی میٹر، قلتبہ چوک اور نشتر ٹاؤن میں 53 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارش، درخت اکھڑ گئے۔ KP میں بھی بادل جم کر برسے۔ مالاکنڈ اور مانسہرہ میں ندی نالوں میں طغیانی، خاتون سمیت 2 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق۔ KP میں بارشوں کے باعث حادثات میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں بارشوں کے باعث حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ کوہوٹا میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال، پانی مکانات اور دکانوں میں داخل، کچے مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق۔ ترجمان PDMA کے مطابق مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ملک میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، NDMA کا الرٹ جاری، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ۔ دریائے کابل، سندھ، چناب سوا، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے جہلم اور اس کے معاون نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ۔ گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا اور نالوں میں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ممکن۔ آوران، خزدار، جھلمگسی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان۔ کراچی کی لیاری عمارت سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ امدادی ٹیموں نے عمارت کے ملبے سے 14 سالہ بچے کی لاش نکال دی۔ جاں بحق افراد میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ ریسکیو آپریشن شام تک مکمل ہونے کا امکان۔ امدادی ٹیمیں ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے میں مصروف۔
लियारी में इमारत गिरने का वाकया बड़ा सानहा है। कोशिश थी लोगों को मलबे से जिंदा निकालने। मलबा हटाने का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यौम आशूर के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरों और ड्रोन्स के जरिए जुलूसों की मॉनिटरिंग हो रही है। नबील कबूल का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ गैंग वॉर तर्ज पर ऑपरेशन करने का मशवरा। बिल्डर माफिया के खिलाफ कानून साजी करने जा रहे हैं। कल वज़ीर आला की ज़रिए सदारत अजलास होगा। कल की मीटिंग के बाद डंडा उठाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा नबील गोल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करवाएंगे। 4 बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जो भाग गए। कराची में 122 इमारतों को खाली करवाया जा रहा है। मुतासरीन को मुतबादिल जगह और मुआवजा भी देंगे। आवाम गैर कानूनी तामीरात में रिहाइश अख्तियार ना करें। मेरा तो DG SPCA फोन भी नहीं उठाता। वज़ीर आला से कहूँगा MNAs MPAs को इख्तियारात दिए जाएं। नबील कबूल का जाए हादसा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। कराची के इलाके लियाही आगराताज में इंतजामिया का एक्शन। ज़ात मंजिला मखसूस इमारत सील कर दी। रिहायशी ने मुज़ाकरात के बाद इमारत को खाली किया। इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहाइश पजीर थे। मुतासरा रिहायशियों को बिल्डर से मुआवजा दिलवाया जाएगा। ज़िला इंतजामिया का मौक़िफ़। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर्स के खिलाफ थाना कलवे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एहसासात। शिकस्त खोरदा भारत बेबसी की तस्वीर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। भारत का मारे जाने वाले फौजियों में से 100 से ज्यादा को अवार्ड देने का फैसला। भारतीय फिजाइया के हलाक 4 पायलट्स बशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स को भी एजाज़ात दिए जाएंगे। आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद S-400 डिफाई निजाम के 5 ऑपरेटर्स को भी एजाज़ात देने का फैसला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। शब-ए आशूर की मजलिस अज़ा में शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर इसराइली हमले के बाद एहतियाती तौर पर महफूज मकाम पर थे। आयतुल्लाह खामनाई इसराइली कत्ल की धमकियों और सिक्योरिटी की वजह से ज़ेरे ज़मीन रहे। एलॉन मस्क का दी अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। दी अमेरिका पार्टी को खोई हुई आज़ादी वापस लाने के लिए बनाया गया। दी अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को उनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। एलॉन मस्क की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी रियासत टेक्सास के वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 51 तक जा पहुंची। 15 बच्चे भी शामिल। समर कैंप में शरीक 27 लड़कियां ताहाल लापता। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैन एंटोनियो शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। चंद घंटों में महीनों की बारिश का पानी बरसा। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों से 850 अफराद रेस्क्यू किए गए। दरियाओं में तुग़यानी से मुतअद्दिद इलाकों से राबते मुनक़ता। शदीद सैलाब के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। रियासती गवर्नर का सदर डोनाल्ड ट्रंप से फौरी वफाकी एमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। गजा में इसराइली जारी 24 घंटे में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 57,350 हो गई। 1,36,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। हमास की खान यूनिस में इसराइली फौज से झड़पें। काफिले पर हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। हमास के हमले में कई इसराइली टैंक भी तबाह हो गए।